औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारी एक्सरसाइज चल रही है जी 1.4 और क्वेश्चन नंबर इसका है जी 4। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो जो इससे थर्ड क्वेश्चन किया था हमने, वहाँ पे भी उनको मल्टीप्लाई किया था। वहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो कम ऑर्डर के थे, यहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर के हैं, तो इनको देखते हैं भी मल्टीप्लाई उसी तरीके से करना है। तो आ जाएँ जी ए पे। मल्टीप्लाई कैसे करना है मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। आपने क्या करना है जी, पहले ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। 2 को 2 से किया 4 प्लस आएगा और ये 6 बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसी रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है यहाँ पे। हाँ जी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 3 को 0 से किया प्लस 0 आ गया। कोई मुश्किल नहीं है जी इसमें। अब ये ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इस रो को लेना है इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। करें जी, 1 को 2 से किया 2 और 3 को 1 से किया प्लस 3 आ जाएगा। अब आपने इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को -1 से किया तो -1, 1 को 0 से किया 0 आंसर। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इसी रो को इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। करें जी, 0 को 2 से किया तो 0, 3 को -2 से किया तो प्लस माइनस ये माइनस का 6 बनेगा। अब इसी तरीके से 0 को -1 से किया तो 0, -2 को 0 से किया 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। ये 10 बन गया और ये -2 बन गया, ये 3 2 5 बना, ये -1 और ये -6 और ये 0। लें ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखें जी बी पार्ट पे आ जाएं। बी पार्ट पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। हाँ जी, आपने क्या करना है, पहले इस रो को ले लें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई। पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 2 को 3 से किया 6, फिर प्लस 3 को -1 से किया तो ये बनेगा माइनस का 3। अब आप लोगों ने थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है जी इसको। अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, 1 को 2 से किया 2, 4 को 2 से किया 8 और 3 को 1 से किया 3। लें ये ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस रो को स्टार्ट कर लेना, इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई। हाँ जी, 4 को 1 से किया 4, 5 को 3 से किया 15, 6 को -1 से किया तो माइनस का 6 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस आना था क्योंकि ये 6 को -1 से करेंगे तो -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस कॉलम से करें, 4 को 2 से किया 8 और 5 को 4 से किया 20 आ गया, 6 को 1 से किया और ये 6 आ गया। अब क्या करना है, इनको ऐड कर लें। ये बना 6 7 बनेगा, -3 निकाल दें तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये 8 2 10 और 3 11, ये आपके पास 15 और 4, ये आपके पास बना 19 बना। 19 में से आप लोगों ने क्या करना है, माइनस का 6 निकाल देना है तो जस्ट आपके पास 13 बचेगा। यहाँ पे देखें जी 20 और ये 8 मिलाने की तरह बना 28, 2 30 और 4 34 बन गया। ये बना लें जी, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आ जाए जी, 8 2 10 और ये 13 बना जी। अब आ जाए जी यहाँ पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। इस रो को पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, इस तरीके से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो करें जी मल्टीप्लाई। 1 को 1 से किया 1, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। अब थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना है क्योंकि नया कॉलम शुरू हो चुका है। 1 को 2 से किया 2, 5 को 2 से किया 10, स्पेस दे लें क्योंकि कॉलम नया शुरू हो गया। 3 को 1 से किया 3, 6 को 2 से किया ये 12। अब ये ख़त्म हो गए। अब आपने सेकंड रो स्टार्ट कर लेनी, इन्हीं कॉलम से, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से आप लोगों ने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, 3 को 1 से किया 3, 4 को 4 से किया 16। अब 3 को आप लोगों ने करना है जी इस कॉलम से, तो करें जी 2 से किया 6, 5 को 4 से किया 20 बना। अब आप लोगों ने थर्ड कॉलम से करना है। 3 को 3 से किया 9, 6 को ये 24 बन गया। अब इसी तरीके से आप लोगों ने इस रो को ले लेना, इन तीनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना। -1 को 1 से किया -1, 4 को 1 से किया
4 आ जाएगा। उसके बाद -1 को 2 से किया तो -2, 5 को 1 से किया 5 आ जाएगा। -1 को 3 से किया -3, 6 को 1 से किया 6। जस्ट आप लोगों ने अब क्या करना है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। हाँ जी, 8 और 1 ये 9 बन गया, ये 12 बन गया, ये 12 और 3 15 बन गया, 16 और 3 19 बन गया, ये 26 बन गया, ये 24 और 9 33 बन गया। ये कितना बना जी, एक माइनस कर देंगे तो प्लस का 3, यहाँ पे -2 कर देंगे तो ये भी प्लस का 3, यहाँ पे भी प्लस का 3 ही बनेगा। लेकिन ये पहले 3 पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। पार्ट नंबर हमारे पास आ गया जी, डी आ गया। ये इम्पोर्टेंट है जी, इसको देख लीजिएगा। हाँ जी, उसी तरीके से आपने इस रो को पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए जी, 8 को 2 से किया ये तो बन गया 10, 5 को 4 से किया तो माइनस का 20 बनेगा। अब आप लोगों ने जब इनसे मल्टीप्लाई करना है तो देखें ये सॉल्व कैसे होगा, मैं आपको करके बता देता हूँ। जब ये 8 मल्टीप्लाई होगा -5/2 से तो ये 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 20 बनेगा। ठीक हो जी, इस तरह आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके ना रफ में कर लेना है। ये 2 ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 को 4 से करेंगे ये वैसे ही 20 बनेगा आपके पास। अब आप लोगों ने इस रो को इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई 6 को 2 से किया ये 12 बना, ये माइनस का 16 बना। अब देखें जब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे होगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई -5/2 तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा जी 3, ये माइनस का 15 बना। और अब 4 को 4 से किया ये 16 बना। लें जी, ये आपके पास बन गया माइनस का, सॉरी यहाँ पे 8 ये 16 बनना है जी, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 8 को 2 से करेंगे तो 16 आएगा। तो माइनस का 4, यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे ये भी आपके पास माइनस का 4 और ये आपके पास प्लस का 1 आएगा। लीजिए जी, इस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें ये आ जाएँ इसी रो को पहले इस कॉलम से फिर इस कॉलम से, ये सारे ज़ीरो हो रहे हैं। -1 से 0 से किया 0, 2 के 0 से किया ये भी 0, -1 को जब 0 से करेंगे 0, जब 2 को 0 से करेंगे तब भी 0। अब यहाँ पे जब इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 ही बनेंगे जी सारे, क्योंकि इधर सारा मैट्रिक्स ही 0 है तो ये सारे 0 हो जाएंगे और एंड पे ये नल मैट्रिक्स हमारे पास बचेगा। लें ये पार्ट में हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसने, तो आप लोगों ने साबित क्या करना है जी, ए बी इक्वल टू बी, यानी कि पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है उसके बाद बी ए को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सेम आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तो इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, या खुद प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही करना है, वो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। सेकंड पे देखें, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर ए से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर सी से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार आप लोग सीख चुके हैं। थर्ड में देखें जी, आपने पहले क्या करना है जी, बी और सी को ऐड करना है, जमा करना है, फिर ए से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उन दोनों को जमा कर देना है। यहाँ पे देखिए फोर्थ पार्ट पे आपने क्या करना है, सी को पहले बी में से माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा ए से मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर ए सी को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दोनों को माइनस कर देना है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर इसका जी 6 स्टार्ट हो गया है। मैट्रिक्स उसने दे दिए, ए दे दिया बी और सी। वेरीफाई हमने क्या करवाना है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, यहाँ पे बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें जी, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया करें। ब्रैकेट में मेरे पास आ रहा है ए बी, यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ऐसे लिखना है ए बी लिख लें जी। पहले ए मेरे पास ये पड़ा है -1 3 2 0, और यहाँ पे बी मेरे पास ये पड़ा है 1 2 -3 और -5। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो इन दो को मल्टीप्लाई कर लें जी, करें जी मल्टीप्लाई। -1 को 1 से किया तो -1, 3 को -3 से किया तो ये माइनस का 9 बनेगा। -1 को 2 से किया -2, -5 को 3 से किया तो माइनस का
15 बनेगा। और 2 को 1 से किया, इसी रो को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वैसे करना है जो पीछे हम करते हैं। 2 को 1 से किया 2, 0 को -3 से किया 0, 2 को 2 से किया 4 और 0 को -5 से किया तो ये भी आपके पास 0 ही बनेगा। तो करें जी, इनको सॉल्व कर लें। ये माइनस का 10 बन गया आपके पास, ये माइनस का 17 बन गया, ये आपके पास 2 आ गया और ये आपके पास 4 आ गया। ये आपके पास आया जी ए बी आपके पास कितना आ गया जी, -10 -17 2 4। अब उसका ट्रांसपोज लेना है जी, वो ट्रांसपोज ले रहा है, ले लें जी ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज में क्या करना है जी, ये मेरे पास रो है, ये देखें जी मैंने कॉलम बना दिया, ये रो है और ये मैंने कॉलम बना दिया। लें जी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है, राइट हैंड साइड पे आ जाए जी। राइट पे क्या कर रहा है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले दोनों के ट्रांसपोज ले लें जी। बी ट्रांसपोज ये पड़ा है जी बी, ले लें जी, यहीं पे ट्रांसपोज ले लें, ये बन गया जी बी का ट्रांसपोज। रॉस को मैंने कॉलम्स में चेंज कर दिया। ए का भी ट्रांसपोज ले लें, ए ये बड़ा है, ये बन गया जी -1 3 2 व 0। ले ये इनका अच्छा, एक बात आप लोगों ने ख्याल करना है, यहाँ पे लिखा है बी ट्रांसपोज फिर है ए ट्रांसपोज। आपने ए को पहले बी को बाद में नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा है वैसे लिखना है, ऐसे आप लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपने पहले बी ही लिखना है, बी ट्रांसपोज ये पड़ा है मेरे पास, अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज लिखना है 3 व 0। हाँ जी, अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लें आप। हाँ जी, 1 को -1 से किया तो -1, ये आपके पास बनेगा माइनस का 9 बनेगा। 1 को 2 से किया 2, 3 से किया ये 0 आ जाएगा। 2 को -1 से किया -2, -5 को 3 से किया -15, 2 को 2 से किया 4, -5 को किया 0 आ जाएगा। हाँ जी, ये -10 बना, ये 2 और ये -17, ये 4। चेक कर लें जी, मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी हैं, ये हमने साबित कर दिया। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है जी 6 और पार्ट इसका सेकंड आ गया। यहाँ पर देखें जी बी सी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, बी और सी को मल्टीप्लाई करें जी आपस में। ये लिखें जी बी सी, बी मेरे पास ये पड़ा है 1 2 -3 -7 और सी ये पड़ा है, लिखें जी -2 6 3 व -9। करें जी इनको मल्टीप्लाई। 1 को -2 से किया -2, 2 को 3 से किया ये 6 आ गया। 1 को अब 6 से करेंगे 6, -9 को अब 2 से करेंगे ये माइनस का 18 आएगा। यहाँ पे -3 को -2 से करेंगे प्लस का 6 आ जाएगा। -5 को 3 से करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। -3 को 6 से करेंगे माइनस का 18 आएगा और -5 को -9 से करेंगे तो ये आपके पास प्लस का 45 आएगा जी। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लें जी पहले। ये कितना बना आपके पास 4 बन गया, ये -18 और 6 माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 6 तो माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखें जी आप 45 में से 18 निकाल दें, 45 में से पहले 10 निकाले 35, 35 में से 8 निकाल दें तो आपके पास कितना बचता है जी 27 आ जाएगा। अब ये मेरे पास बी सी आया है तो उसके बाद उसका ट्रांसपोज भी है, तो ट्रांसपोज ले लें जी बी सी। यहाँ पे देखें ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ये मेरे पास रो है, ये मैंने कॉलम बना दिया, ये रो है, ये कॉलम बना दिया। अब आ जाएं जी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखें जी, पहले सी का ट्रांसपोज है फिर बी का ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज ले लें जी। सी ये पड़ा है, इधर ही ट्रांसपोज ले लें जी, ये सी ट्रांसपोज आ गया, कॉमा बी ट्रांसपोज ले लें, ये बी पड़ा है तो ये इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया यहीं पे। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनको मल्टीप्लाई करना है जी। अब लिखें जी पहले, और बी ट्रांसपोज मेरे पास ये पड़ा है, अब इसको लिखें। हाँ जी, अब करें जी इनको मल्टीप्लाई। -2 को 1 से किया -2, 3 को 2 से किया 6 बनेगा, -2 को माइनस ये प्लस का 6 बनेगा, ये माइनस का 15 बनेगा।
ये 6 को 1 से किया तो 6 बनेगा, ये -18 बनेगा, 6 को -3 से माइनस का ये 18 बनेगा और माइनस ये 45 बनेगा। तो चेक करें, ये 4 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा और ये आपके पास 27 आ जाएगा। देखें ये दोनों आंसर आपके मैच हो रहे हैं, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा।